जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय, सदा ही जय। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आपको जो अब मैं लीलाएँ सुना रहा हूँ, पिछले कई वीडियो में सुनाता हूँ। बाबा जी ना आपके प्राण बचा देते हैं, आपकी ज़िंदगी बचा देते हैं। और अच्छा हाँ, मैं एक पहली बार नहीं, मैंने 2-3 बार बोला, बाबा जी की लीलाएँ सुनोगे ना, बाबा जी की लीलाएँ सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी ज़िंदगी सुधर जाती है। और इन लीलाओं को शेयर भी करें। मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब करें कि मुझे कुछ पैसे कमाने हैं, नो नो नो, इट्स ओके। तो क्या हुआ, श्री SD गुंडा भारतीय स्टेट बैंक कानपुर में पर्सनल मैनेजर थे और 1967 में वो जर्मन में ट्रेनिंग के लिए गए। तो वो जाने से पहले बाबा जी के भक्त थे, तो बाबा जी इसकी आज्ञा ले ली थी। तो बाबा जी ने बोला हाँ जाओ। अच्छा, तो वो चले गए। तो कुछ समय बाद बाबा जी वो कानपुर में रहते थे, तो कानपुर में आए और उनकी पत्नी को बोला हाँ कि अपने पति गंडा को तुरंत पत्र लिखो कि वो जर्मनी में जो कार खरीद रहा है ना, उसे ना खरीदे, और ये हमारी आज्ञा है, उससे दुर्घटना हो जाएगी। बाबा जी ये कह के चले गए। उसी दिन ना 4 घंटे के बाद बाबा जी फिर आके पूछने लगे, तुमने पत्र लिखा? तो पत्नी ने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं लिख पाई, अब लिख देती हूँ। तो बाबा जी ने बोला तुरंत लिख के भेजो। ऐसा कह के बाबा जी चले गए। उन्होंने उसी समय पत्र लिखा, जर्मनी के पते पे भेज दिया। गंडा साहब को एक पुरानी कार के सौदे में लगे थे। तो बाबा का पत्र उन्हें शनिवार को शाम को मिला, जबकि शनिवार के दिन मतलब वहाँ पे वो हॉलिडे होता है। पर पत्र पहुँचते ही बाबा जी को उसका ज्ञात हुआ। कार का सौदा रविवार को होना था और नहीं हुआ, और बाद में पता चला उस कार का एक्सीडेंट हो गया। जय हो मेरे नीम करोली बाबा, जय हो। आप प्राणों की रक्षा करते हैं। एक बार श्री उमादत्त शुक्ला जी अपनी दुकान हज़रतगंज लखनऊ में तांगे में बाबा जी को अपने घर लेके जा रहे थे। अच्छा, रास्ते में गोमती के ऊपर लकड़ी का पुल था, अब तो वो पक्का हो गया, अब तो खैर फ्लाईओवर ही हो गया। तो महाराज जी बोले, शुक्ला एक दिन तो उसी पुल में गोमती में डूबने जा रहा था, क्यों बता? तो उमादत्त शुक्ला जी कुछ बोल नहीं पाए, उनको बड़ी लज्जा आ रही थी, क्योंकि उनको पता था अब बाबा जी तो सब जानते हैं, सब जानते हैं, इसलिए वो चुप रहे। बाबा ने फिर पूछा, और ये 3 बार पूछा। तो उनको बताना पड़ा कि बहुत पुरानी बात है, जब मैं ना 16 वर्ष का था, तब मैं बाबा जी आपके बारे में नहीं जानता था, तो मैं गोमती में ना डूबकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, इसी उम्मीद से कि मैं रात्रि के अंधकार में इस पुल पर उस स्थान पर आके खड़ा हुआ जहाँ गोमती बहुत गहरी थी। मैं कूदने ही जा रहा था, तभी एकाएक ना बहुत ज़ोर से हवा चली और उस अंधेर में एक तेज प्रकाश छा गया, और मैं इस अलौकिक घटना से ना चकरा गया। मेरे शरीर में ना एक ऐसी कंपकपी छाई कि मैं नदी में कूदने का साहस खो बैठा और घर वापस चला गया। तो बाबा जी ने बोला, अच्छा, तो तुम्हें ईश्वर ने बचा लिया? तो वो तो कुछ बोले नहीं। और ये बात है जब वो बाबा जी को जानते भी नहीं थे, उससे बहुत पहले की बात है। ये नियति है मेरे दोस्तों, ये नियति है। बाबा जी का ये जिसको हम बोलते हैं ना वेदर फोरकास्ट, ये है बाबा जी के शरण में आने का फोरकास्ट। जो आ जाता है, पता नहीं पिछले जन्मों का क्या होगा, बाबा जी सब माफ़ कर देते हैं। आप आ तो जाए, मैं खुद एग्ज़ाम्पल हूँ इसका। बाबा जी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।